हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का जो आपका नया वाला फॉर्म फिलअप हुआ है, तो फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो गया, जिसमें 21,997 पोस्ट यहाँ पर था। तो फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको एडिट करने के लिए दिया जाएगा 12 मार्च से। कब दिया जाएगा? 12 मार्च से जो है आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप कोई भी गलती किए हैं तो आप यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा बात है। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था 9 मार्च। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, ताकि आप उस हिसाब से तैयारी कर सकें। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, वो मई से जून के बीच में होगा। कब होगा? मई से जून के बीच में। अगर कोई सोच रहा है कि नहीं 6 महीना बाद एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि 6 महीना बाद एग्ज़ाम होने वाला है। मई से जून के बीच में जो है इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। अप्रैल में क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि अप्रैल में जो है आपको 12 लेवल का आरआरबी एनटीपीसी जो 12 लेवल है ना, उसका एग्ज़ाम यहाँ पर रखा गया है। इसलिए मई से जून के बीच में जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। और मान लो कि 12 लेवल का एग्ज़ाम को मई में शिफ्ट कर देते हैं, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जून में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका एक्सपेक्टेड डेट है। अब आपको हम यहाँ पर ध्यान से समझाते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पर कब हो सकता है। यहाँ पर जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम मैंने बोला या तो मई में होगा या जून में होगा। किस केस में? यहाँ पर जो है अप्रैल में बोला गया है कि आरआरबी एनटीपीसी, किसका? एनटीपीसी 12 लेवल का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम अगर यहीं पर हो जाता है तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका मई में ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करना है। आप तैयारी करने के लिए आपको पता है यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है आपके, उसमें सबसे मेन है जनरल साइंस, जिसके बारे में बात करेंगे। जनरल साइंस में एक बुक आता है जिसको अगर बच्चा पढ़ लेना तो पूरा एग्जाम निकाल सकता है, वो है स्पीडी पब्लिकेशन। खान सर भी यही बुक बोलते हैं। खान सर के मुँह से भी आपने सुना होगा कि रेलवे ग्रुप डी के लिए, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना है तो जीएस के लिए अगर आप स्पीडी पब्लिकेशन का बुक पढ़ लेते हैं तो आप आराम से यहाँ पर एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि हम काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर बता दें। हर बच्चा का एक सवाल रहता है कि सर हम ये जोन में भरे हैं तो क्या कट ऑफ जाएगा, इस जोन में भरे हैं तो क्या कट ऑफ जाएगा। आज उस डाउट को सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जोन वाइज जो आपका यहाँ पर कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं ताकि आपको उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बता पाए। तो देखिए, आपका जो मेनली जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम है, ये नहीं निकला तो कुछ हुआ ही नहीं। अब सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चा का, कमेंट ये आता है कि इस जोन का क्या कट ऑफ जाएगा, इस जोन का क्या कट ऑफ जाएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी मात्र 22,000 के आसपास है, तो इसमें क्या कट ऑफ जाना क्या हो गया। यहाँ पर फॉर्म लाखों करोड़ में अप्लाई होता है, ठीक। तो 22,000 वैकेंसी के लिए आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कट ऑफ सब जोन का आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ कि कितना आपको टारगेट करके चलना है। सबसे पहली बात, जनरल साइंस के लिए अगर हम बुक बता दें तो स्पीडी पब्लिकेशन का बुक, किसका? स्पीडी पब्लिकेशन का बुक, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आपके घर के आसपास आप अपने कोई दुकान से भी खरीद लीजिएगा। मैथ, रीजनिंग और जनरल करंट अफेयर्स के लिए जो है किरण पब्लिकेशन का बुक, किसका? किरण पब्लिकेशन का बुक। इसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आपके घर के बगल में दुकान होगा ना, आप वहाँ से भी जाके खरीद लीजिए। मतलब हम ऐसा बुक बता रहे हैं जिसको पढ़ के बच्चा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकाला है, ठीक है। जनरल साइंस के लिए स्पीडी, और किरण का खरीदिएगा ना तो उसमें भी जनरल साइंस रहेगा, दो जगह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चा को क्या टारगेट करके चलना है एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में, अभी से तैयारी कीजिएगा तब ना एग्जाम निकलेगा। जनरल साइंस की अगर बात करें तो 25 में से जो बच्चा टारगेट करके चलता है 20 प्लस। अब यहाँ पर बच्चा जो टारगेट करता है 22 नंबर, 23 नंबर, लेकिन हम 20 लिखे हैं। मैथ में जो है 25 में से आप यहाँ पर 20 टारगेट करके चलता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 में से 25, ठीक है। और करंट अफेयर में यहाँ पर 20 में से 10। तो अगर आप इसको जोड़िए, एक बार जोड़िए, 20 और 20 40, ठीक है, 50 60 और 70, ये 5 जुड़ गया 75। तो ये एक एवरेज बच्चा का हम आपको बताएं, ठीक है, 75, ठीक है, 100 में से जो है 75 एक एवरेज बच्चा, जो एवरेज बच्चा है ना, हर बच्चा इतना लाएगा 75। तो इससे अगर आप कम ला रहे हैं तो आपको तो कोई किसी भी जोन से आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। तो आपको जब यहाँ पर एवरेज 75 बोल रहे हैं, मतलब कि इससे आपको थोड़ा एक कदम आगे चलना होगा। मतलब आपको टारगेट करना है 75 से लेके 80 के बीच में, 100 में से, ठीक है। ये आप टारगेट करके चलिए। आप किसी भी जोन से हैं, किसी भी कैटेगरी से, आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, या एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको ये टारगेट करके चलना है। मिनिमम तो इतना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम ये 75 वाला फैक्टर आपके पास होना चाहिए। देखिए, मैंने इतना बताया। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसका टारगेट क्या रहता है, देखिए, वो यहाँ पर जनरल साइंस में कोशिश करेगा 22 ठो मार दे, मैथ में वो कोशिश करेगा 25 में, कि मैथ और रीजनिंग में वो एक ऑप्शन लेके चलेगा। रीजनिंग उसको इजी लगेगा तो वो 30 में सोचेगा इसमें 28 मार दें, मैथ में 25 में 22 मार दे, करंट अफेयर में यहाँ पर 12 को बना दे। तो अब इसको जोड़िएगा तो इसका मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है। 42 और 42 यहाँ पर आपका 44 हो जाता है, ठीक। फिर यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इधर आपका 28 और 2 28 और 2 यहाँ पर 30 हो गया, ठीक। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 10 एक अलग से बच गया, ये आपका 40, ठीक। तो आपका हो गया 40, 50 60 70 80
ठीक है। 84 कितना हो जा रहा है 84, मैंने एवरेज कितना बताया था 75। ध्यान से समझिएगा, मेरा कैलकुलेशन पर मत जाइए, आप यहाँ पर देखिए अभी जो है ब्रिलियंट बच्चा 84 मार रहा है, ठीक, एवरेज बच्चा 75 मार रहा है, तो बीच का मैंने आपको उठा के क्या बताया 80, बीच का मैंने आपको उठा के क्या बताया 80 मार्क्स बताया। तो आपको ऐसे करके टारगेट करके चलना है। तो अब मेनली टारगेट क्या होना चाहिए, मेनली वही टारगेट होना चाहिए जो मैंने शुरू में बताया कि 75 से लेके 80 के बीच में टारगेट कीजिए आप 100 में से। तो आप किसी भी जोन से है तो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में जो है वहाँ पर खड़े दिखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, यही आपको मदद करेगा। लेकिन कब, जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहे। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिएगा, बिना सिलेबस कंप्लीट किए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वे बेकार है। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बुक्स में, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खान सर का एक बात याद होगा कि रेलवे ग्रुप डी में जो जनरल साइंस आता है वो पूरा स्पीडी पब्लिकेशन के बुक से आता है, ठीक है। शुरुआत से जो बच्चा यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन हुआ है या जो बहुत पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं 2018-19 वाले बैच में, ठीक है, जब 2018-19 में वैकेंसी निकला था तो उसमें भी स्पीडी पब्लिकेशन के क्वेश्चन आए थे। और अभी भी रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें भी स्पीडी पब्लिकेशन का दिखा था। और आगे आने वाला जो एग्जाम होगा, जो ये वैकेंसी आया है 22,000, इसमें भी स्पीडी पब्लिकेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। तो एक पतला सा बुक तो रहता है, उसको आप पढ़ने में 1 महीना का समय लगेगा, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा।